चलिए समझते हैं इस सवाल को जो आपके एएलपी के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग सीबीटी 2 में पूछा गया है। बेसिकली ये क्या है, आपका एक कन्वर्जन दिया हुआ है, तो कन्वर्जन आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ कि अगर सेल्सियस है, फॉरेनहाइट है, रिमर है या फिर केल्विन है, तो आपको सारे चारों कन्वर्जन क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो ये कितना होता है, C/5 इक्वल्स टू F-32/9 और ये होता है R/4 और इसी यही बराबर होता है किसके, K-273/5। यहाँ पर C केल्विन है, F फॉरेनहाइट है, R कौन सा स्केल है, तो R जो है रिमर स्केल है और K आपका केल्विन है। चलिए इस सवाल को समझते हैं कि -100 डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में लेना है, तो यानी कि आप इन दोनों कन्वर्जन का यूज़ करेंगे, यानी कि C/5 इज इक्वल्स टू, तो यानी कि आपको दिया कितना हुआ है 100 डिग्री, तो -100/5 इज इक्वल्स टू F -32/9। अब ये कितना हो जाएगा, 20 हो गया। तो F -32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -180 हो जाएगी। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से आप 32 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका 8 4, यानी कि -148 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि कितना सेल्सियस होगा अगर 167 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना होता है आपका C/5 इज इक्वल्स टू F -32/9। यही दोनों कन्वर्जन यूज़ करेंगे। अब C की वैल्यू पूछा है, F-167 - 32/9 दिया हुआ है ये, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 135 × 5 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा तो C की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 75 डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर हो गया। यानी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कन्वर्जेंस में। थैंक